नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आपदा प्रभावित लोगों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। स्थानीय प्रशासन ग्राउंड जीरो में रहकर लोगों को दे रहा हौसला। मंडी जिले के आपदा प्रभावित परिवारों को 1317 खाद्य सामग्री किट वितरित। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 20 ई टैक्सियों को किया रवाना। पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार बना रही है नीतियां। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपए किए गए वितरित। 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही जारी की जाएगी सब्सिडी। और अब समाचार विस्तार से। मॉनसून के प्रदेश में आने के साथ ही हिमाचल ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदा के प्रकोप को महसूस किया है। प्रकृति के भयावह रूप को देखकर हर व्यक्ति का दिल द्रवित हो रहा है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के जिला मंडी के सराज, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। उनके दुख से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भली भांति परिचित हैं। पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सराज में आप पोजीशन ठीक है। अब हमारा मकसद जो विधानसभा क्षेत्र सराज है उसमें मेरा सभी जिनके जो गांव वासी है, जिनके गांव सेफ है, उसमें जो इनके घर उजड़े हैं उनको वो किराए पर मकान दे, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा। और हम 5,000 रुपया सरकार की तरफ से जो अपने घर में उनके पास एक्स्ट्रा अकोमोडेशन जिनके पास है वो उसको देंगे, तो हम 5,000 रुपया देंगे। खाद्यान्न भी हम पूरी उपलब्ध करवाएंगे और निश्चित तौर पर जैसे ही थोड़ा मौसम खुलेगा मैं उन क्षेत्रों का दौरा करूँ। संडे है, रेड अलर्ट जारी किया गया। हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति से तैयार है और आज मुझे खुशी है कि हमने खच्चरों के माध्यम से अनाज पहुंचा दिया है और रास्ते भी कुछ खोल दिए गए हैं। आज पिछले कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को वहां भेजा गया था, आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वहां भेजा गया है कि वहां पीडब्ल्यूडी के सारे कामों को जायजा लिया जाए। मैं खुद रात को पूरी स्थिति का जायजा ले रहा हूँ। आपदा की इस कठिन घड़ी में स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और स्वयंसेवी संगठनों के सामूहिक प्रयासों से जरूरतमंदों तक राशन और अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए स्थानीय प्रशासन लोग और कामगार पैदल और खच्चरों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में रैनगलू से होते हुए 44 राशन किट और अन्य राहत सामग्री थुनाग पहुंचाई जा रही है। सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुरहाग के कंत्याड़ शिकावरी के प्रभावित परिवारों के लिए राशन और खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। स्थानीय लोगों और श्रमिकों के माध्यम से जंजैहली के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कठिन रास्तों को पार कर बगस्याड़ से राशन सामग्री लेकर कामगार पैदल ही थुनाग पहुंचे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साथ सेना भी सराज में प्रभावितों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। स्थानीय प्रशासन के सक्षम प्रयासों से थुनाग, बगस्याड़, कंडा और लंबाथाच में निजी कंपनी की नेटवर्क सुविधा को भी बहाल किया गया है। पंडोह में एनसीसी शिविर में भाग लेने आए जंजैहली क्षेत्र के 41 बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय के राहत शिविर में पहुंचाया गया है। मेरा नाम भास्कर है। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंजैहली का छात्र हूँ। हमारा कैंप यहाँ पर 24 तारीख से 3 तारीख तक था और जंजैहली में बादल फटने के कारण रोड ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण हम यहीं पर रुके और हमें यहाँ खाने के लिए सभी अच्छा प्रबंध किया था और पीएस स्टाफ ने हमें अपने माता पिता के समान का प्यार दिया गया था और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चारू जंजैहली क्षेत्र से रहने वाली। हमारा कैंप खत्म हो चुका था, परंतु हमारे जंजैहली की रोडें ब्लॉक हो चुकी थी। वहाँ बादल फटने के कारण सब बंद हो चुका था और हम यहाँ से नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ सारी रास्ते टूट चुके थे और हमारा पीआई स्टाफ ने अच्छे से ध्यान रखा और आर्मी ने हमारे बहुत अच्छे से ध्यान रखा और खाने के लिए सब कुछ प्रबंध था और नहाने के लिए जो हमें ज़रूरत थी उन सब का हमारा ख्याल रखा गया और हमें टाइम से हर चीज़ें दी गई और मैं सरकार प्रशासन का धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। जंजैहली में बादल फटने के कारण हमारे रास्ते बंद हो गए और हम यहीं पर रह गए और पीआई स्टाफ ने हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारे पेरेंट्स की तरह ध्यान रखा। यहाँ पर लाइट की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, सोने की सुविधा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। सरकार का धन्यवाद करती हूँ मैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ग्राउंड जीरो में रहकर लोगों को हौसला दे रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अपूर्व देवगन ने राहत कार्य का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन भी तत्परता के साथ लोगों के साथ खड़ा है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला प्रशासन मंडी को जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए मंडी प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 4 जुलाई 2025 तक प्रभावित परिवारों को 1317 खाद्य सामग्री किट वितरित की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं और 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम कई परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें एक परिवर्तन ये भी है सरकारी क्षेत्र में खर्चे को कैसा कम किया जाए और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए राजीव गांधी ई टैक्सी योजना की शुरुआत की गई और स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टिकोण से भी इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये एक ऐसी टैक्सी योजना है जिसका हमने जब विज्ञापन जारी किया तो बहुत कम लोगों ने इसकी रुचि दिखाई। इस योजना के तहत अगर किसी की गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी विभाग में लगाने के बाद 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 10 लाख की गाड़ी में 15 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है, 20 लाख की गाड़ी का अलग पैमाना है किराए का, पर लगेगी सरकारी विभाग में, वो फ्री भी हो जाएगी, उसके परिवार में रोजगार का साधन भी बन जाएगा, वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा और अपनी जीविका का साधन जो ये गाड़ी है बाद में उसी के पास रहेगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार अभी सरकारी विभागों में ये टैक्सी योजना को बढ़ावा दे रही है और जब हमने आंकलन किया तो हमने पाया कि ये एक तो स्वरोजगार का साधन है, दूसरा पर्यावरण के अनुकूल है और पर्यावरण के अनुकूल आज की वस्तुस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिकल हाइड्रोजन के विषय में आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार की आपदाएं प्रदेश में आ रही है, इसका मूलभूत कारण जो हमें समझा है वो क्लाइमेट चेंज का है। उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं इन सभी टैक्सी धारकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही है। इस दिशा में ई वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान करना समय की मांग है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से विदेशों में बेहतर वेतन पैकेज के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि युवाओं का शोषण न हो। सरकार के सतत और ठोस प्रयासों के फलस्वरूप HPSEDC को भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नए साधन तलाश रही है। मैं सरकारी क्षेत्र में रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन कैसे हमारे जो युवा ट्रेंड बैठे हैं, चाहे डेंटल डॉक्टर है, चाहे स्टाफ नर्सेज है, चाहे इंजीनियर बैठे हैं, उनको कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए। इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पास हमारी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने अपना एक लाइसेंस विदेशों में रोजगार के लिए अप्लाई किया था, जो तकरीबन 1 साल से जब हमारी सरकार थी मैंने उन्हें दिशा निर्देश दिया था, जिसका लाइसेंस हमें अभी मिला है। अब विदेशों में रोजगार भी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से उन लोगों को मिलेगा। इसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्या विदेश में उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें रोजगार मिल रहा है? क्या उस रोजगार के हिसाब से उन्हें इतनी पे मिलेगी? ये सब हमारा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन उसको निर्धारित करेगा और पाएगा कि आने वाले समय में अगर किसी ने जापान जाना है, जहाँ जर्मनी जाना है, यूरोप जाना है, गल्फ कंट्रीज में जाना है, उसके रोजगार के MOU साइन भारत सरकार के जो कंसुलेंट जनरल होते हैं उनसे होगा और
हमारे यहाँ से इंटरव्यू लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन जब इंटरव्यू लेगा तो उनको ट्रेनिंग भी 3 महीने की देगा और उसके बाद एक अच्छे पे पैकेज के तहत उसको काम मिले, ये भी देखेगी। फिर वहां जाने के बाद ये भी देखेगी कि क्या वो उसको ठीक हो रहा है, उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन हिमाचली के साथ तो नहीं हो रहा है, एक्सटॉर्शन तो नहीं हो रहा, तो सब आंकलन हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन करेगा। ये एक नया सुधार, एक नई व्यवस्था हम स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के माध्यम से लाने जा रहे हैं। इसके पीछे रोजगार उपलब्ध करवाना है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।